आज है 9 जुलाई और शाम के बज रहे हैं 7। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हमारे और ईरान के बीच में कोई भी सीज़ फायर की बात नहीं होगी। उधर ईरान ने भी इनकार कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ अब आगे कोई भी बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जंग अब और ज़्यादा बढ़ सकती है। और आज जो सुबह अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसमें बताया जा रहा है कि 14 लोगों की जान गई है और 78 लोग घायल हैं। सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल सेरेमनी के आज आखिरी दिन है। आज 9 तारीख है और आज आखिरी दिन है। आज मशाद जो सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का होम टाउन था, वहाँ उन्हें सुपुर्द खाक करा जाएगा। और आज ही के दिन अमेरिका ने हमला किया है मशाद के करीब, जिसमें 14 लोगों की जान गई है। दोस्तों, इस वक्त मिलियंस पीपल का वहाँ पर हुजूम है। बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पर। जो अमेरिका ने अटैक किया था, उसका जवाब देते हुए ईरान ने अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट के बेसेस थे, उस पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि अभी-अभी एक हमला किया है ईरान ने जॉर्डन की तरफ, जिस पर जॉर्डन के आसमानों पर इंटरसेप्टर मिसाइल देखे गए हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल से हमला हुआ है जॉर्डन के जो बेस हैं अमेरिका के, उस पर। दोस्तों, ये वॉर अब और ज़्यादा गहराती जा रही है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने कह दिया है कि सीज़ फायर की अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही बात करना शुरू कर दिया है जो वो पहले कह रहे थे। दोस्तों, आज एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी, उस जंग को बढ़ने से मैंने रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस जंग में 11 प्लेन गिर चुके थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कॉल मेरे पास आया था कि आपने 30 से 40 मिलियन लोगों को मरने से बचा लिया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज को आपस में भिड़ने से बचा लिया। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने फिर एक वर्ल्ड वॉर होने से बचा लिया, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री थी और अगर ये कंट्री भिड़ जाती तो बहुत लॉस होता दुनिया को। तो मैंने ये वॉर बचा लिया। दोस्तों, अब मैं खबर आपको टर्की से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप अभी टर्की के दौरे पर थे और डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशारा दिया है कि हो सकता है कि टर्की को F-35 का इंजन दिया जाएगा, जिस पर दुनिया भर से रिएक्शन आ रहा है। इसराइल तो पहले ही कह चुका है कि ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप का गलत है। अब ग्रीक के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी आज बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को सोफिस्टिकेटेड प्लेन जैसे F-35 का इंजन देना टर्की को ये मुनासिब नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी। जो ट्रंप ने ये बात कही कि टर्की को वो F-35 फाइटर जेट का इंजन देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में जो स्टेबिलिटी है वो डिसबैलेंस हो सकती है। दोस्तों, ऐसा कहना है ग्रीक के डिफेंस मिनिस्टर का। दोस्तों, अब मैं खबर आपको इजराइल से बता दूं। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा है, न हम किसी की परमिशन लेकर लेबनान के अंदर गए थे और न ही हमें किसी की परमिशन चाहिए लेबनान से निकलने के लिए। मतलब हम जहां पर हैं लेबनान में वहीं रहेंगे, ऐसा कहना है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का। दोस्तों, अभी बातें हो रही थी कि यूएसए प्रेशर डाले तो हो सकता है कि इजराइल लेबनान से बाहर आ जाए, लेबनान में सीज फायर कर ले। तो आज इजराइल ने ये बात साफ कर दिया कि ना हम किसी की परमिशन से लेबनान में गए थे और ना ही हम किसी की परमिशन से बाहर आएंगे। दोस्तों, ये बात मैं आपसे पहले ही कह चुका था कि इजराइल के ऊपर दुनिया की कोई भी कंट्री प्रेशर नहीं डाल सकती। कल लेबनान के प्रेसिडेंट का ये बयान आया था कि सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और दुनिया भर की इंटरनेशनल कंट्रीज को इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहिए। सीज फायर हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए अटैक ना करें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर दुनिया की कोई भी कंट्री प्रेशर नहीं डाल सकती, और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, बीते 96 आवर्स में यूक्रेन ने लगभग 35 से ज़्यादा शिप्स को टारगेट किया है रशिया की, जिसमें कार्गो शिप्स शामिल हैं रशिया की, ऑयल टैंकर्स, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स शामिल हैं। दोस्तों, रशिया को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है बैटलफील्ड में, और इसी के चलते रशिया ने अपने ऑयल क्राइसिस से जूझते हुए जो वो डीजल को एक्सपोर्ट करता था, तो बताया जा रहा है कि रशिया ने डीजल एक्सपोर्ट करना अभी बंद कर दिया है, क्योंकि रशिया के अंदर ऑयल क्राइसिस गहराते जा रहे हैं। इसी के देखते हुए रशिया फिलहाल किसी भी कंट्रीज को डीजल एक्सपोर्ट नहीं करेगा कुछ दिन तक। दोस्तों, अब मैं खबर आपको रशिया यूक्रेन की बैटलफील्ड से बता दूं। दोस्तों, जो जो इलाकों पर रशिया के सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के सोल्जर्स पीछे हट गए हैं, तो वो उन इलाकों में जब रशिया के सोल्जर अब अंदर जाते हैं तो उन्हें कहीं चॉकलेट्स दिखती है, कहीं खाने के कुछ सामान दिखते हैं। तो रशिया के सोल्जर इन सब चीज़ों को बहुत माइनॉरिटी ऑब्जर्व करते हुए आज जब एक चॉकलेट का रैपर उन्होंने फाड़ा और उस चॉकलेट को 20 से उन्होंने रिप ऑफ किया, तो क्या देखते हैं कि उस चॉकलेट के अंदर बम है। अगर कोई भी सोल्जर, मान लीजिए कि जंग से थका हारा आता है और देखता है कि टेबल पर चॉकलेट रखी है और वो चॉकलेट को ऐसे ही खा लेता है, तो उससे होता क्या कि वहां पर ब्लास्ट हो जाता।
दोस्तों ऐसे ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब जर्मनी की वॉर हुई थी, तो बहुत से नाज़ी सोल्जर क्या करते थे कि जब अपनी जगह छोड़ते थे, तो वहाँ पर खानों में ज़हर मिलाकर और खाने ऐसे ही सजा कर ल रख दिया करते थे। तो जब अपोज़िशन फ़ोर्सेज़ वहाँ पर आती थी, देखती थी इतने अच्छे खाने की टेबल लगी हुई है और वो खाना खाते थे और वो वहीं मर जाते थे क्योंकि खानों में ज़हर मिला होता था। ऐसे ही यूक्रेन ने किया है, यूक्रेन ने अब चॉकलेट्स में जो बम लगाए हुए हैं, लेकिन रशिया के सोल्जर्स ने इसे बहुत माइनॉरिटी ऑब्ज़र्व किया और उन सारी चॉकलेट्स के बीच से बम निकाला और उसको दिखाया अपने जितने सोल्जर्स थे कि अगर आपको कहीं पर भी इस तरह की चॉकलेट्स या इस तरह का खाना दिखते हैं, तो उसको आपको खाना नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख़्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा।